और ये मां जगदम्बे की, मां चंडिका देवी की कृपा है कि पिछले 25 साल के इतिहास में देवी भगत सिंह जी गवाह है इस बात के कि जिस चीज में हाथ लगा दिया गया आज तक असफलता कभी नहीं मिली है। ये मां की कृपा हम लोगों पे सदा बनी रही। मित्रों, मैं जब यहां आया अभी तो सबसे पहले छोटे भाई दिनेश रावत जी जो पूर्व सभासद है, मैंने उनसे एक निवेदन किया। मैंने कहा यहां पर जो आएंगे वो कोई अतिथि नहीं होंगे, जो आए हैं जो आएंगे उन्हीं की वजह से हम सब यहां पर मजबूत हुए हैं। लेकिन कम से कम जो छोटे भाई, कुछ बहनें, कुछ हमारे संरक्षक बड़ी सक्रियता के साथ लगे रहे। सबका नाम ले पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन 42 गांव में कम से कम 42, 45, 50 नाम तो ऐसे होने चाहिए जिनका इस मंच के माध्यम से संबोधित करके आभार व्यक्त करना चाहिए कि फलाने गांव में आपके माध्यम से पूरे गांव ने मदद की, तो एक थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है। साथियों, कुछ ही पलों में भी एक कार्यक्रम, एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता का शुभारंभ होगा और एक शपथ, एक संवैधानिक व्यवस्था है। ईश्वर को साक्षी मानकर भारत के संविधान की शपथ लेकर कोई भी जब संवैधानिक पद पे निर्वाचित होता है, चाहे वो छोटा सा पद हो, गांव का ग्राम पंचायत का सदस्य हो, नगर पंचायत का सभासद हो या देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा का सदस्य हो, वो संविधान की शपथ लेता है और ये संकल्प करके कार्य का प्रारंभ करता है कि पूरी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ वो उस पद का निर्वहन करेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। आज हमारे बीच में हमारे राजनीतिक गुरु श्रद्धेय भगवती सिंह जी नहीं हैं और हम सब उनके शिष्य कह लीजिए। जो कुछ राजनीति में सीखा स्वर्गीय भगवती सिंह जी इसका सीखा। और ये जो बख्शी का तालाब अब विधानसभा है, पहले महोना हुआ करती थी, इसका कण कण अगर ऋणी है तो भगवती सिंह का ऋणी है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आप सबकी तरफ से व्यक्त करते हुए आज ये कामना करेंगे कि गणेश रावत जी भी उनके शिष्य हैं और उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के चरित्र पर चलते हुए, उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करते हुए इस नगर पंचायत की सेवा गणेश रावत जी करेंगे। मित्रों, चूंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम भी कहा जाता है, इसको अर्ध सरकारी या कह लीजिए, तो इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं की जाती है। इसलिए मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ आए हुए सभी आगंतुकों, अतिथियों, अपने मित्रों, साथियों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम प्रारंभ होगा, एक शपथ की औपचारिकता होगी। हमारे जो संरक्षक होंगे उनमें से 1-2 लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और मुख्यतः जो यहाँ की प्रभारी उप जिलाधिकारी महोदय आएंगी, उनका संबोधन होगा। संभवतः अधिशासी अधिकारी जिनको गणेश रावत जी के साथ मिलकर नगर पंचायत का काम करना है, सेवा करनी है आप सबकी, उनका संबोधन होगा और अंत में नवनिर्वाचित गणेश रावत जी आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसलिए हमें अपने मन में किसी प्रकार का ये मलाल नहीं रखना होगा कि हमें आज इस मंच के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। और इसके बाद जैसे पहले भी तय हुआ था और अभी भी है कि अपने मित्रों का एक कार्यक्रम होगा, अब उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वो कार्यक्रम कोई भाषणबाजी के लिए नहीं, बल्कि ऐसा विचार हुआ है गणेश रावत जी और सारे मित्रों में बैठ के कि वो कार्यक्रम एक रूपरेखा बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें अपने सभी साथियों को बुलाया जाएगा और सबसे ये प्रयास किया जाएगा कि शुरुआत से पहले आप लोग अपने अपने सुझाव, अपने अपने गांव के प्रति कि गांव में किन चीजों की कमी है, किनको वरीयता में रखा जाए और कहां से काम को शुरू किया जाए। कोई भी निर्णय गणेश रावत अकेले नहीं लेंगे, ये पहले तय कर लिया गया है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा नगर पंचायत में वो सब आपकी सहमति से, क्योंकि मैंने पहले ही अपने भाषण को शुरू करते हुए, अपनी बात को रखते हुए कह दिया कि गणेश रावत आज निर्वाचित चेयरमैन है, तो किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो 5 साल तक जब तक ये पद रहेगा, बगैर आपकी संस्तुति के, बगैर आपकी मर्जी के, बगैर आपकी इच्छा के कोई भी कार्य गणेश रावत स्वयं निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरी तरफ से भी आप आश्वासन रखिए, विश्वास रखिए।
लक्ष्य एक है, इस बार जब चुनाव में जाने का मौका मिला, बहुत दिनों बाद, चूंकि मैं कुछ कारण से, व्यक्तिगत कारणों से अपने आप को थोड़ा सा शांत था, लेकिन चूंकि जब कहते हैं ना कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार के सदस्यों को निकलना ही पड़ता है, और जब ये लगा, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी विपरीत कर दी गई थी और आक्षेप, व्यंग, कहते हैं ना कुछ लोग सत्ता में मदमस्त होके या कुछ लोग इतना ज्यादा उत्तेजित उत्साहित थे कि उनको लगता है कि धरती पे जो कुछ है वो उन्हीं की वजह से है, वो जो चाहेंगे वही होगा, और उनको नहीं पता है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो, जिस पर मां जगदंबे की कृपा हो, उस पर इस धरती के चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। और जब ऐसे व्यंग आना शुरू हुए, चुनाव हुआ नहीं, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, मतदान हुआ नहीं था, लेकिन क्षेत्र में कुछ लोग व्यंग करने लगे, प्रमाण पत्र बना रखा है, खाली लाने की देर है। अब थोड़ा सा मन में हंसी भी आती थी कि अगर यही होने लगे तो मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री बन जाए, नरेंद्र मोदी जी काहे प्रधानमंत्री बने? जब उनके पास इतना ही धन बल है और खाली प्रमाण पत्र लेना है तो जाके ले लें। तो बहुत सी बातें हैं, अब क्या कहें। नए नए बच्चे आजकल राजनीति में आ चुके हैं, और भगवती सिंह जी एक कहते थे, बात हमको याद है कि ये जो सार्वजनिक जीवन है ना, जो व्यक्ति 6 बार मंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, 2 बार विधायक रहा हो, 2 बार एमएलसी रहा हो, नेताजी मुलायम सिंह से ज्यादा सीनियर हो, इतनी बड़े पदों पर रहने के बाद भी जब उनकी गाड़ी में डीजल पड़ने की बारी आती थी तो आप सब चंदा लगा के डालते थे। इससे बड़ा सिद्धांत तो चरित्र राजनीति में और क्या हो सकता है। आजकल की राजनीति क्या है? जय 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 राजनीति है। एडिडास का जूता, नाइक का जूता, नई स्कॉर्पियो, बेहतरीन लेनिन का कुर्ता पैजामा, और जितनी तेज भाषा में चिल्ला सकते हो सड़क के ऊपर, उतने बड़े नेता तुम हो। दुख होता है। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि समाज में अगर कुछ पाना चाहते हो तो समाज के दर्द को समझना सीखो, समाज में उतरना सीखो, समाज की पीड़ा को सहना सीखो। हम कोई इंग्लैंड से नहीं आए हैं, हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हो। यही गणेश रावत जो आज चेयरमैन बन रहे हैं, कि इंदिरा आवास में रहते थे। इंदिरा आवास जो ब्लॉक से मिलता था उस समय 20,000 का मिलता था, ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था। अभी भी जाके देख लो भीखापुर में गणेश रावत का पुराना घर, वो इंदिरा आवास था। लेकिन संघर्ष किया, मेहनत की, सेवा की, पैसा भले ही नहीं था चुनाव में। एक वरिष्ठ नेता किसी दल के मिले, कहने लगे हम लोगों का पैसा था, आप लोगों का वोट था। तो हमने कहा चुनाव कैसे जीता जाता है? वोट से, पैसे से नहीं। इस बात का आपको आभास है तो अगली बार जनता की सेवा करके आना, हो सकता है भगवान आपको आगे मौका दे। और सत्यता सामने आई, पूरा चुनाव हो गया, किसी भी कार्यालय की कोई परमिशन नहीं ली गई, किसी भी बख्शी तालाब का उदाहरण मैंने दिया भगवती सिंह जी का। मैं ये सिर्फ इसलिए अपने छोटे भाइयों को कहना चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन स्वार्थ का जीवन नहीं है। जिस व्यक्ति की ये मंशा हो कि मुझे चुनाव जीत के अपनी झोली भरनी है, पद ग्रहण करने के बाद बस मुझे अपनी स्थिति को मजबूत करना है, वो सेवा नहीं कर सकता। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि अपना जीवन आप दूसरों पर समर्पित कर दीजिए, समाज को दे दीजिए, तभी आप समाज का उद्धार कर सकते हैं। और उसका उदाहरण हमारे बीच में माननीय भगवती सिंह जी रहे हैं। पूरा जीवन समाज को दे दिया और आज हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में बसे हुए हैं। लेकिन उनके आदर्शों को ग्रहण करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की सोच हो सकती है, चुनाव से पहले तो विचारधाराएं अलग होती हैं। हर पार्टी का व्यक्ति, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, लेकिन जीतने के बाद गणेश रावत आज चेयरमैन बन गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन नगर पंचायत बख्शी के तालाब के चेयरमैन हैं।
और नगर पंचायत बख्शी का तालाब का हर वो व्यक्ति, भले ही उसकी विचारधारा कोई भी हो, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, लेकिन गणेश रावत की नजरों में वो नगर पंचायत का सदस्य है। और अगर जनहित की बात आएगी तो हम सब ये अधिकार देते हैं गणेश रावत को कि आप कोई पक्षपात न करिएगा। इस नगर पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, किसी जात, किसी बिरादरी, किसी पार्टी का हो, हमें सबका काम करना है, सबका सम्मान करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है कि नगर पंचायत को विकसित करना है। साथियों, पिछले 5 साल, जब 12 से 17 तक गणेश रावत की पत्नी सुमन रावत चेयरमैन थी, और ये जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा, उसके बाद फिर जब मौका आया चुनाव में जाने का, तो जब गांव में गए तो लोगों ने कहा कि जो काम पिछले 5 साल में सुमन रावत के पीरियड में हुआ था, वही काम आज भी गांव के अंदर बाकी है। इससे पहले कोई, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। इसी कारण गणेश रावत को जनता ने दोबारा मौका दिया है। ना गणेश रावत की शक्ल देख के मौका दिया है, ना उनके पद, उनके कद को देख के दिया है। जो उन्होंने 5 साल किया था, जब जनता को एहसास हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति के रहते हुए नगर पंचायत में इतना काम हुआ था, तो ये फिर हमारे बीच में आया, तो उसको मौका देना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बीच में 19 नवनिर्वाचित सभासद हैं। वो सभासद जो आ रहे हैं, वो इस बात का भी ध्यान कर लें कि 5 साल अगर सेवा करेंगे तो दोबारा फिर निर्वाचित होंगे। और अगर वो अपने आप को सभासद समझने लगेंगे तो आप इतिहास उठा के देख लो, ऐसे लोग दोबारा राजनीति, दोबारा पद पे नहीं आ पाए। और बनने वाले से हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। मैं भी 6 चुनाव जीता हूं अपने जीवन में आप सबके आशीर्वाद से। हजारों धरना, हजारों प्रदर्शन, हजारों कार्यक्रम इसी बाजार से शुरुआत की और हमेशा सफल रहे। एक बार एक गांव का प्रधानी का चुनाव जीत लो तो दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि 25-25 साल, 30-30 साल हो गए, गांव के लोग लगातार प्रधान बने चले आ रहे हैं। अगर सीट बदल भी गई तो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रधान है। क्यों? क्योंकि शपथ लेते ही उस व्यक्ति ने सोच लिया होगा कि हमें सार्वजनिक जीवन में अपने आप को समाज को देना है। और जिसने समाज को अपने आप को दे दिया, आज तक कभी समाज को उसने नहीं ठुकराया है। ये इसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। लगातार 6 चुनाव मैंने जीते, भले मैंने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया, वो अलग चीज है, लेकिन लगातार चुनाव जीतते चले गए तो कुछ तो कारण रहा होगा कि जिस चीज में हाथ डाला आज तक सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भगवती सिंह जी के कहने पे मैंने अपने आप को समाज को दे दिया था। और सौभाग्य है मेरा, आज के सांप्रदायिक वातावरण में लोग बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, बिरादरी की। ये मेरा सौभाग्य है कि शहजाद अहमद हमेशा उस गांव से चुनाव जीते जहां मेरी अपनी बिरादरी के 2% वोट नहीं हुए। इससे बड़ा समाज मुझे और क्या आशीर्वाद देगा? जहां मेरी अपनी बिरादरी के 2% वोट न हुए, मैंने वहां हमेशा 90% से चुनाव जीता। इसका मतलब समाज ने वो स्वीकार किया। हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन आ गए हैं। अब इनका स्वागत करें कि इनको धन्यवाद दें, क्योंकि जहां खड़े हैं इन्हीं की वजह से ये हैं। और अच्छा है कि कम से कम जिन्होंने बनाया उनके बीच में खड़े हैं। मित्रों, अब हमारे अतिथि सब आना प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं हमारे माननीय सभासद जी जिनके पास शपथ होनी है। आज हमारे बीच में बहुत से सभासद साथी आ चुके होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नवनिर्वाचित सभासद हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, 19 वार्ड हैं, और जो सभासद साथी हमारे आ चुके हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं, क्योंकि शपथ तो उन्हीं की होनी है। आदरणीय वीरेंद्र शुक्ला जी आगे, मैं उनसे कहूंगा कि स्थान ग्रहण करें। हमारे संरक्षक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद सदा रहता है। ज्ञान पटेल जी आ चुके हैं, दोबारा सभासद हैं हमारे गांव से, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे सभासद साथी सब आ रहे हैं, इनको शुभकामनाएं। हमारी बहनें बैठी हैं, हमें लगता है उसमें भी सभासद हैं, जो कृपया मंच पे आ जाएं। देवरेरी कला से श्रीमती राजकुमारी जी अगर आई हैं, भोली से, दित्य से, तो कृपया मंच पे आ जाएं। श्री कमलेश रावत जी सरकपुर से हमारे सभासद हैं निर्वाचित, आ जाएं मंच पे। श्रीमती राजेश्वरी जी जो राजापुर इंदौरा से सभासद हैं, कृपया मंच पे आ जाइए। श्री विकास सिंह भीम छोटे भाई सभासद हमारे रामपुर देवरई से अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। श्रीमती गोल्डी रावत जी
जो हमारी नवनिर्वाचित सभासद हैं कमलाबाद बड़ौली से, कृपया मंच पे आए। धन्यवाद दे रहे हैं। श्री आशाराम रावत जी मामपुर बाना से हमारे नवनिर्वाचित सभासद हैं, कृपया मंच में आने का कष्ट करें। श्री संदीप यादव जी तरैया छोटे भाई हमारे सभासद। भैंसामऊ से श्री राजेश कुमार जी नवनिर्वाचित सभासद। श्री रोहित कनौजिया जो कुटवा से हमारे साथी हैं, सभासद हैं। भौली प्रथम से श्री राजकुमार रावत। बरगदी मंगल से श्रीमती फूलमती। नंदना से छोटे भाई श्री दिलीप कुमार सिंह। अकोरी से श्रीमती रूबी यादव जो छोटे भाई विनीत यादव की पत्नी हैं। रुदई प्रथम से श्रीमती किरण। श्री एमपी यादव जी, मोहनलाल यादव जी जो दोबारा सभासद हैं तिबारा। हमारी भाभी आदरणीय गंगोत्री यादव जी रुदई से सभासद हैं। मुबारकपुर से श्री प्रेम कुमार जी और श्रीमती शर्मिला मुस्लिम नगर से। जो भी सम्मानित सभासद साथी हैं कृपया मंच में आए। हमारे बीच में बच्ची तालाब ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय लौकुश सिंह जी हैं, वो आ चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बड़ी मजबूती से उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और इस चुनाव में अहम भूमिका निभाई। हम सबके नेता श्री विजय यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। बड़ी अहम भूमिका उनकी रही है चुनाव में, उनका स्वागत है। साथियों, बहुत सी परंपराएं टूटी हैं इस चुनाव में। पता है क्या, लोग आज के समय में लोगों की सोच बदल गई है कि एक जाति विशेष का वोट फलानी पार्टी को जाएगा, एक जाति विशेष का वोट फलानी पार्टी को जाएगा। लेकिन इस चुनाव ने सारी परंपराएं तोड़ दी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कहने को कह लेते हैं लोग कि भाई वो गौतम बिरादरी के हैं तो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, वो यादव बिरादरी के हैं तो सपा में आस्था रखते हैं, वो ब्राह्मण समाज के हैं या उच्च वर्ग के हैं तो भाजपा में आस्था रखते हैं। मैं समझता हूं ये सारी सोच बदल गई। लोग कहते थे कि लोधी समाज का वोट तो 100% भाजपा का है। मैं समझता हूं कि इस बार जितना समाजवादी पार्टी को लोधी समाज ने वोट दिया उतना भाजपा को कभी नहीं दिया होगा। सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी। गुड्डू वर्मा जी हमारे बीच में हैं, दिनोरी के प्रधान। पश्चिम गांव के राम गोपाल वर्मा जी मास्टर साहब हैं, श्री ओम वर्मा हैं नगवा मऊ की। इनकी एक लोधी बिरादरी की टीम थी और जब मतदान हुआ तो आपको कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं आभार व्यक्त करता हूं गुड्डू वर्मा जी की टीम को कि जब गिनती शुरू हुई तो जहां पर लोहीदीप बाहुल्य गांव थे, वो गाजीपुर हो, वो भौली हो, वो मंगट हो, वो रुदई हो, जब बक्सा खुला तो लोधी बिरादरी के भाइयों ने दिल खोल के गणेश रावत को साइकिल को वोट दिया। मैं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार है और ब्राह्मण समाज का और ठाकुर समाज का वोट तो सिर्फ कमल के फूल को जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों को। आदरणीय वीरेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, मुंह से टरनार रहे हैं वाइट वाइट। गुरु जी बैठे हैं ब्राह्मण हमारे कुमरावा के। ये गर्व के साथ कहता हूं कि ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोगों ने गणेश रावत को सिर्फ जीत आया नहीं बल्कि जीत की माला इनके गले में डाली। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस समाज को। लोग कहते हैं कि गौतम बिरादरी का वोट जो है सिवाय हाथी किसी को जाता नहीं है। अरे आप बनौर चले जाओ, आप सारा मऊ चले जाओ, आप तरैया चले जाओ, मुस्लिम नगर चले जाओ, आप भौली चले जाओ, जहां पर हमारी गौतम बिरादरी की बहुलता ज्यादा थी। जब वो बूथ खुले जहां पर सिर्फ गौतम बिरादरी की बहुलता होगी तो वोट किसका निकलेगा? उसी बिरादरी का ना। और जब वहां पर साइकिल जीत रही है तो इसका मतलब है कि गौतम बिरादरी के वोट ने आपका सम्मान किया, आपको आशीर्वाद दिया है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि मंशा हमारी साफ है, गणेश रावत की साफ है कि इस नगर पंचायत के अंदर शपथ लेने के बाद ना कोई जात होगी, ना कोई धर्म होगा, ना कोई बिरादरी होगी, सिर्फ एक लक्ष्य होगा और वो होगा इस नगर पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए सबका काम करना। और जिनके आंचल में हम बैठे हैं, मैंने आपसे क्या कहा, मां की ममता सबके लिए बराबर होती है और जगत जननी मां जिसके आंचल में हम बैठे हैं, मां चंडिका देवी
का स्थान भी तो माई का स्थान है। वो चाहे जद्दिका देवी का स्थान हो, चाहे उनई देवी का स्थान हो, चाहे पूर्णागिरी माता के दरबार में चले जाओ, चाहे मां वैष्णो के दरबार में चले जाओ, चाहे आप नैना देवी चले जाओ, चाहे चामुंडा माता के दरबार में चले जाओ। कहने का मतलब है उस माँ के ही तो सिद्धपीठ है। और माँ तो माँ होती है, उसके लिए तो बच्चों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ममता का बंटवारा इस धरती पे कोई नहीं कर सकता है। सब बांट सकते हैं, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, जायदाद का बंटवारा हो सकता है, पदों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन कोई भी माई का लाल इस धरती पैदा नहीं हुआ जो माँ की ममता को बांट सके। तो जब माँ जगदेगा, माँ जगत जननी की कृपा आपके ऊपर हो तो हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम जब माँ के बच्चे हैं तो हम एक दूसरे में कभी अंतर नहीं करेंगे, एक दूसरे से कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, बहुत जुझारू साथी आदरणीय जैन सिंह जैन जी हैं। हमारे महासचिव भाई शब्बीर भाई, हम सबने साथ में राजनीति शुरू की थी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारे बीच में एक जुझारू जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, एक जुझारू साथी शब्बीर भाई महासचिव के रूप में है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय, मित्रों, पूर्व प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय राजेंद्र यादव जी, उनका बहुत आभार है। पूरी अपनत्व के साथ पूरा चुनाव उन्होंने लड़ाया। मतगणना वाले दिन पानी तक नहीं मिल रहा था, बेचारे 5 बार तहसील मोड़ तक आए और पानी लेके गए। मैं राजेंद्र यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रूप में अपना स्नेह प्रदान किया। साथियों, जो जहां था, जिस रूप में था, जिसके पास धन था उसने धन से मदद की, जिसके पास साइकिल थी उसने साइकिल से प्रचार किया, जो अधिवक्ता साथी थे उन्होंने अपनी कलम से मेहनत की, जिनके पास कुछ नहीं था वो कार्यालय पे आके बैठ गए और पूरा समय देकर उन्होंने व्यक्त किया कि हमारी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, दरवाजे दरवाजा के वोट मांगा। ऐसे बहुत से नाम हैं। राजकिशोर रावत जी एडवोकेट हैं, इंदौराबाद से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने पूरा 1 महीना अपनी वकालत छोड़ दी थी और संकल्प लिया था कि अब तभी जाएंगे कलेक्ट्रेट कचहरी सिविल कोर्ट जब चुनाव में हम लोग चुनाव जीत लेंगे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय राजकिशोर रावत जी को। नवगांव से शिवमूर्ति लोधी जी यहां होंगे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बिरादरी में जाके सबको समझाया कि इस बार वोट देना है। छोटा भाई है राहुल कटियार, तहसील में बैठता है, कंप्यूटर्स की बड़ी नॉलेज है और पूरे चुनाव की व्यवस्था, फॉर्म भरने से लेके स्टिकर डिजाइनिंग, कार्ड डिजाइनिंग, सारे प्रार्थना पत्र, सारी कंप्लेंट, सारी शिकायतें, जो कुछ था वो सब उस बच्चे ने किया। मैं इस छोटे भाई का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि राहुल कटियार ने अपना जो उसको ज्ञान था, सिस्टम का ज्ञान था, तो उसने पूरा समय तहसील त्याग कर 1 महीना चुनाव में कार्यालय बैठा रहा और पूरा दिन अपना कार्य करता रहा। इसी प्रकार छोटे भाई हमारे गुड्डू यादव जी, जवार गांव के वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, सपा के, उन्होंने बाद में निर्णय लिया था सभासद न लड़ने का। पहले उनकी इच्छा थी अपने वार्ड सभासद लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि छोटा पद नहीं चाहिए, अगर सभासद ही लड़ूंगा तो गांव में सीमित रह जाऊंगा अपने वार्ड में, और गणेश रावत को जिताना है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पूरा चुनाव, पूरा समय उन्होंने हमको दिया। हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक पक्षी दला, हमारे बीच में हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय, अब इनको संरक्षक कह सकते हैं, आदरणीय अशोक सिंह जी को, जिनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहा है, मामपुर के हमारे वरिष्ठ, उनका अभिनंदन है, हमारे बीच में हैं। अनिल यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, साड़ामऊ से भाई हैं और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, युवा साथी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। वैसे तो हमारे गांव के निवासी हैं, आदरणीय दिनेश सिंह जी, उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी रही। मैं दिनेश सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय शिव कुमार सिंह जी, जो उत्तर थाना से आए हैं, चेयरमैन रहे भूमि विकास बैंक के पूर्व में, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी, और इस समय नशा मुक्ति आंदोलन के करता धरता कह लीजिए, एक समाज में इस कुरीति को मिटाने के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे भाई, 24 घंटे के साथी, वरिष्ठ पत्रकार
आदरणीय नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान हमारे बीच में है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि समाज से इस नशे की कुरीति को मिटाना है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, शासन प्रशासन के लोग यहां मौजूद हैं। अब प्रत्यक्ष जब दिल में भावना होती है तो जो जहां होता है वैसी मदद करता है। मैं आभारी हूं स्थानीय पुलिस प्रशासन का कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के किसी भी प्रत्याशी को यह आभास नहीं होने दिया कि यह चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, यह लोकतंत्र का हवन है और इस हवन, इस पूजा में कोई भी बेईमानी नहीं होगी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और पूरा चुनाव, ये इतना शांतिपूर्वक चुनाव शायद ही प्रदेश में किसी नगर पंचायत में हुआ हो। मैं आभार व्यक्त करता हूं थाना प्रभारी और उनके सभी सहकर्मी साथियों का, यहाँ के जो भी हमारे थाने प्रभारी बख्शी तालाब उनकी टीम है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, उनका धर्म, उनका कर्तव्य है कि निष्पक्ष व्यवस्था करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। हम सब साथी, मैं विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लोग इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि शासन प्रशासन ने पूरी निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। नगर पंचायत के बहुत से सुपरवाइजर यहां खड़े हैं। नगर पंचायत के जो हमारे सुपरवाइजर साथी हैं बहुत से, वो बेचारे सरकारी संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी की भावनाएं गणेश से जुड़ी थी और सूचनाएं हम लोगों को मिलती रहती हैं क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं। मैं बंद शब्दों में मैं उन सभी साथियों को जो नगर पंचायत में कार्यरत थे और जिन्होंने मदद की, मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जिसने जहां मदद की है उसकी सारी सूचनाएं हमारे पास हैं और मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत से हमारे नगर पंचायत के बाहर, जैसे मैंने कहा, लोकू सिंह जी प्रधान हैं, उनकी टीम, छोटे भाई हमारे शिव कुमार रावत प्रधान दिखाई पड़े हैं, कहीं आ रहे होंगे, नवनिर्वाचित प्रधान हैं। इससे पहले वो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, बड़ी मेहनत की है। हमारे सभासद आदरणीय गंगोत्री यादव जी जो दोबारा सभासद हैं हमारे बीच में आई, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। 10 सभासद हमारे बीच में आ चुके हैं। बचे हुए मैं उन 9 सभासद साथी जो हमारे बीच में आ रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान कर लें। आशाराम जी भी दिखाई पड़े थे, नवनिर्वाचित सभासद है मामपुर बाना से, कृपया आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बख्शी तालाब, कई बार प्रधान रहे, आदरणीय विदेशपाल यादव जी आ चुके हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। छोटे भाई संजय यादव जी कोटवा से हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं आदरणीय गुप्ता जी, बहुत बड़े बिल्डर हैं, हमारे बीच में, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। विनोद गुप्ता तो भाई हैं, सुनील यादव छोटा भाई है, इनका क्या अभिनंदन करें, इन्हीं की वजह से गणेश आज चेयरमैन हैं। आइए सभासद जी भैया। साथियों, मैं ओम वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, कृपया उनको पहले मंच पे स्थान, सामने कुर्सियां जहां पड़ी हैं, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम है और मंच के ऊपर नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब, हमारे नवनिर्वाचित सभासद और जो हमारे 1-2-3 मुख्य अतिथि हैं, उनके अतिरिक्त मंच के ऊपर किसी को इसलिए नहीं बैठाया जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अब कैसे अच्छा लगेगा कि मंच परिवार के 4 सदस्य मंच पे हों और 6 नीचे हों, तो हम सब परिवार के सदस्य हैं, तो हम सब सामने बैठेंगे और जिनको शपथ लेनी है वो मंच पर रहेंगे। हमारे बीच में गोदना के प्रधान भी आ चुके हैं, हमारे भाई संतोष सिंह जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने बड़ी मदद की है। हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक, हमारे नेता आदरणीय कालिका सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी यादों के रूप में उनके पोते हमारे बीच में हैं, मैं बच्चे का स्वागत करता हूं।
रंजीत यादव जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रगतिशील पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, हम सबके भाई और मित्र हैं। ठीक, मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय जैन जी से, और मैं निवेदन करूंगा हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र यादव जी से कि कृपया आप मंच पे आ जाएं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और आदरणीय राजेंद्र यादव जी, रंजीत यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पे आ जाएं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी सबसे प्रिय, मैं शब्द नहीं व्यक्त कर सकता हूं, इनको मां का दर्जा दें, इनको नेता का दर्जा दें, इनको संरक्षक का दर्जा दें, इनको काहे का दर्जा दें, बस ये मान लीजिए कि हम लोगों के हृदय की ये धड़कन है। आदरणीय पूर्व सांसद श्रीमती सुशीला, हमारे बीच में इरकान भाई हैं, प्रगति का छोटा भाई है, उसने बड़ी मेहनत की, उसका धन्यवाद। अमर रावत जी रुदई से, सरजीत लोधी छोटा भाई, इसने बहुत मेहनत की है। मेरे मित्र 3 बार से सभासद एमपी यादव जी आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आ जाएं। श्री मोहनलाल यादव जी एमपी, श्री लाल जी, गणेश भाई को माननीय विधायक जी ने टोपी पहनाई है। अब इनसे निवेदन है कि ये समाज को टोपी नहीं पहनाएंगे, काम करेंगे। भाई हैं, मित्र हैं, हर वक्त के साथी हैं, तो मजाक भी हो जाया करता है, क्योंकि हमारा और गणेश का एक रिश्ता ऐसा है। अब ये बातें कहने वाली नहीं, आप लोग कहोगे कि ऐसे भी संबंध हैं, बगैर ये पूछे हमसे कुछ नहीं करते हैं और बगैर इनकी सलाह के हम भी कुछ नहीं करते हैं, तो व्यक्तिगत आत्मीय रिश्ता है। अशोक रावत सिमरा से हमारे बीच में है, उसने बड़ी मदद की, मैं आभार व्यक्त करता हूं। राम कुमार भाई नगवाओं के, जिनकी वजह से वहां की बीडीसी हमारी जो प्रत्याशी थी पार्टी की वो थी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अजय रत्न है छोटा भाई, भोली से। रंजीत लोधी भोली से है। राम प्रकाश भैया झलुआ, उन्होंने बहुत मदद की है। श्री सुरेश रावत जी, शिव कुमार रावत गांधी, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए उप जिलाधिकारी महोदया शपथ कराएंगी गणेश रावत जी को। उसके बाद गणेश रावत जी सभी सम्मानित सभासदों को शपथ दिलाएंगे और फिर उनका स्वागत, प्रभारी महोदय का स्वागत है। मैं सबसे पहले अब आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण समय है, हर चीज का एक समय निश्चित होता है, और ये शपथ एक हवन स्वरूप है और मुहूर्त का समय हो चुका है। शासनादेश के अनुसार अब समय आ गया है जब हमारी उप जिलाधिकारी महोदया नवनिर्वाचित चेयरमैन गणेश रावत जी और उनके साथ सभी नवनिर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाएंगी। उससे पहले स्वागत स्वरूप, सम्मान स्वरूप जो हमारे नवनिर्वाचित सभासद और चेयरमैन हैं, मैं निवेदन करूंगा पूर्व चेयरमैन श्रीमती सुमन रावत से कि वो जो महिला सभासद हमारी नवनिर्वाचित हैं, कृपया उनको माला डालकर एक बार उनका स्वागत कर लें, सम्मान कर लें। फिर गणेश रावत जी जो पुरुष सभा, उनका माला डालकर स्वागत करें। श्रीमती गंगोत्री यादव जी जो रुदई से दोबारा सभासद हैं, उनका स्वागत करें। श्रीमती राजकुमारी भौली तीर्थ से सभासद हैं। श्रीमती राजेश्वरी जी जो राजापुर इंदौरा से निर्वाचित सभासद हैं। श्रीमती गोल्डी रावत जी जो कमलाबाद बड़ौली से हमारी नवनिर्वाचित सभासद हैं। श्रीमती फूलमती जी जो बरगदी मंगट से नवनिर्वाचित सभासद हैं। श्रीमती रूबी यादव जो अकौरी से हमारी नवनिर्वाचित सभासद हैं। श्रीमती शर्मिला जी जो मुस्लिम नगर से नवनिर्वाचित सभासद हैं। इन सबका स्वागत, सम्मान श्रीमती सुमन रावत जी के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गणेश रावत जी से निवेदन करूंगा कि श्री कमलेश रावत
जो सभासद निर्वाचित हुए सरकपुर सरैया से, श्री गणेश रावत जी, जो हमारे श्री कमलेश रावत जी सरकपुर सरैया, श्री विकास सिंह भीम रामपुर देवई से सभासद हैं, गणेश रावत जी आप स्वागत करें। श्री आशाराम रावत जी मामपुर माना से, श्री संदीप यादव जी तरैया से, श्री राजेश कुमार जी भैंसामऊ से, श्री रोहित कनौजिया जी कोटवा से, श्री राजकुमार रावत जी भौली प्रथम, श्री दिलीप कुमार सिंह जी नंदना, श्री मोहनलाल यादव जी एमपी जो बरगदी प्रथम से तिबारा निर्वाचित सभासद हैं, श्री प्रेम कुमार जी जो मुबारकपुर से हैं, इन सबका गणेश रावत जी माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। ये स्वागत समारोह हो चुका है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया से कि वो नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सभासदों का शपथ का कार्यक्रम संपन्न कराएं। कि नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्री गणेश रावत जी का शपथ का कार्यक्रम वो संपन्न कराएं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया।